हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत है भाइयों आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में भाई मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा एल्ट्रोज की जो रेसिंग एडिशन आई है या रेसर एडिशन आई है उसके बीच में, और भाई Hyundai i20 की N-Line, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। अगर आप भी भाई इन दोनों गाड़ियों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको भाई कौन सी गाड़ी की तरफ जाना चाहिए, ये सब भाई आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले भाई दोनों की प्राइसिंग की अगर बात की जाए ना, तो टाटा एल्ट्रोज रेसर एडिशन है ना, वो 3 वेरिएंट में आती है, R1, R2 एंड R3। तो इसकी प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है वो आपकी होती है 9.5 लाख रुपए से लेके 11 लाख रुपए तक। 9.5 लाख से 11 लाख तक आपको एक्स शोरूम प्राइस में बता रहा हूँ टाटा एल्ट्रोज रेसर एडिशन की 9.5 से 11.5 लाख रुपए के आसपास आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी एक्स शोरूम। ऑन रोड भाई डिफरेंस हो सकती है। i20 N-Line की अगर बात की है ना, तो ये भाई आपको इसका जो बेस वेरिएंट है वो भाई 10 लाख का आता है, लेकिन वही टाटा एल्ट्रोज का जो बेस वेरिएंट है मतलब रेसर एडिशन का वो भाई 9.5 लाख का आता है। तो 50 लाख का भाई दोनों का बेस वेरिएंट में डिफरेंस है। जबकि टॉप वेरिएंट की बात करूं तो वो भाई 11 का आता है और ये भाई 12.5 का आता है। मतलब i20 N-Line भाई N-Line आपको 10 लाख से लेके 12.5 लाख रुपए एक्स शोरूम तक मिलेगी बेस टू टॉप वेरिएंट की बात अगर की जाए तो। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें भाई बहुत सारे ट्रांसमिशन आते हैं, DCT आता है, IMT, ये सब वगैरह, ऑटोमेटिक, मैनुअल, ये सब i20 N-Line में आता है। लेकिन एल्ट्रोज में आपका सेम वही सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, जिसके कारण भाई एल्ट्रोज की थोड़ी सी प्राइस कम आपको पे करनी पड़ती है, लेकिन वही i20 N-Line की प्राइस आपको ज़्यादा पे करनी पड़ती है। एक भाई टाटा की है और एक अपनी Hyundai की है। दोनों की सर्विस के बारे में भी बात करेंगे, दोनों के आफ्टर सेल सर्विस भी बात करेंगे और मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह सब कुछ बारे में आगे बात करेंगे। ये तो हो गई भाई दोनों की प्राइस। अब बात आती है कि दोनों में इंजन क्या मिलता है। तो टाटा एल्ट्रोज की जो रेसर एडिशन है उसमें आपको भाई मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। टर्बो पेट्रोल इंजन भाई 1.2 लीटर का, मतलब 1200 सीसी का वो टर्बो पेट्रोल मिलता है। मतलब भाई आप इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो, इसके BHP का अंदाजा लगा सकते हो कि भाई इसमें क्या आपको पावर और BHP मिलेगी। ये जो इंजन है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, ये आपको 3 सिलेंडर में मिलता है, 4 सिलेंडर वगैरह नहीं आती, क्योंकि ये एक हैचबैक गाड़ी है भाई। 3 सिलेंडर इसके लिए बहुत होता है, गाड़ी की वेट को भी तो दिमाग में रखना पड़ता है एवरेज वगैरह के लिए। अगर वही बात की जाए Hyundai i20 N-Line की, तो इसमें आपको भाई 1 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, 1 लीटर का पेट्रोल टर्बो इंजन आपको इसमें भी मिलता है। ये भी भाई आपको 3 सिलेंडर ही मिलने वाला है। बाकी अगर पावर की बात की जाए ना, तो वहीं भाई आपको टाटा की एल्ट्रोज में 118 BHP की पावर देखने को मिलती है। वही अगर बात की जाए i20 N-Line की, तो उसमें भी भाई आपको 118 BHP की पावर ही देखने को मिलती है। डिफरेंस कहाँ आता है भाई दोनों के इंजन में? तो ये एल्ट्रोज आपको 1200 सीसी का इंजन है ना, जबकि ये 1 लीटर का टर्बो है। दोनों ही टर्बो, लेकिन 1.2 लीटर और एक 1 लीटर। डिफरेंस कहाँ आता है? दोनों के टॉर्क में आता है। तो अगर एल्ट्रोज के टॉर्क की बात की जाए तो 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको भाई एल्ट्रोज में मिलेगा रेसर एडिशन में। जबकि वही अगर बात की जाए i20 N-Line की, जिसमें आपको भाई 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, मतलब 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क का डिफरेंस है। दोनों में ही भाई आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, ऑटोमेटिक और DCT वगैरह ये सब i20 N-Line में आती है, लेकिन एल्ट्रोज में सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ही मिलता है। दोनों की अगर स्टोरेज की बात की जाए ना, तो 37 लीटर का भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको एल्ट्रोज की रेशर में मिलता है। वही 37 लीटर का सेम भाई आपको Hyundai की i20 N-Line में भी मिलता है। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो 16 इंच के टायर्स भाई दोनों ही वेरिएंट में आपको देखने को मिलते हैं। पर डिफरेंस क्या होता है भाई? तो Hyundai की i20 N-Line में भाई आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जबकि वही अगर एल्ट्रोज रेसर एडिशन की बात की जाए तो इसके कोई भी वेरिएंट में भाई आपको चारों टायर में नहीं मिलता है। फ्रंट के 2 टायर में ही इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। ये तो हो गई भाई इंजन की, प्राइस की। अब बात आती है डायमेंशन की, कि भाई दिखने में कौन सी गाड़ी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, दोनों के बारे में बात करते हैं। तो डायमेंशन की अगर बात की जाए ना, तो 3990 mm भाई आपको एल्ट्रोज का डायमेंशन देखने को मिलता है। और अगर इसकी विड्थ की बात की जाए तो 1755 mm की इसकी विड्थ दी गई है, और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो 1523 mm इसकी हाइट दी गई है। वही अगर बात की जाए अपनी Hyundai की i20 N-Line की, 3995 mm की लेंथ है। मतलब भाई i20 N-Line 5 mm बड़ी है अपनी एल्ट्रोज रेसर एडिशन से। वही अगर विड्थ की बात की जाए तो दोनों की विड्थ सेम है 1755 mm। हाइट भी भाई दोनों की लगभग सेम है, लेकिन हाइट में भाई अपनी टाटा एल्ट्रोज थोड़ी सी ऊंची है, क्योंकि इसकी हाइट भाई 1523 mm है, जबकि वही i20 N-Line की 1505 mm है। तो देखने में भाई आपको कहीं ना कहीं टाटा की एल्ट्रोज थोड़ी सी हाइट में बड़ी लगेगी, लेकिन लेंथ में भाई i20 N-Line बड़ी लगेगी। तो i20 N-Line ही बड़ी लगेगी एज, मतलब अगर देखा जाए फिजिकली, तो जो मैं बता रहा हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो भाई दोनों में ही आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, एल्ट्रोज में भी और Hyundai की N-Line में भी। तो ये तो हो गई भाई दोनों की डायमेंशन। अब बात आती है कि फीचर्स की, कि दोनों में फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। तो पहले एल्ट्रोज अगर रेसर एडिशन के फीचर की बात की जाए ना, तो इसमें भाई सनरूफ मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, वायरलेस चार्जर मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, वायरलेस, ये सब भाई सपोर्टेड रहता है। मतलब एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्टेड रहता है। तो ये इंफोटेनमेंट जो मिलता है ना, ये भाई आपको 10.25 इंचेस का मिलता है। साथ ही में इसमें एक कमाल का फीचर दिया गया है, वो है भाई वेंटिलेटेड सीट का।
टाटा की अल्ट्रोज रेसर एडिशन में भाई आपको वेंटिलेटेड सीट का भी फीचर दिया गया है। वो भाई आपको Hyundai के i20 N-Line में मिलता है कि नहीं वो भी बताऊंगा। बात अगर की जाए कि क्या क्या इसमें मिसिंग है भाई, तो इसमें जो मिसिंग फीचर है ना वो है भाई ऑटो डिमिंग IRBM। ऑल व्हील में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, ऑटो डिमिंग IRBM हो गया और पैडल शिफ्टर, ये 3 चीज़ भाई इसमें आपको मिसिंग मिलती है टाटा की अल्ट्रोज में। अब बात आती है Hyundai की N-Line में। N-Line में भाई आपको क्या क्या फीचर मिलता है, सबसे पहले भाई उसमें भी आपको सनरूफ मिलता है, क्रूज कंट्रोल भाई उसमें भी मिलता है, वायरलेस चार्जर भी मिलता है, 10.25 इंचेस का सेम आपको भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस नेविगेशन वगैरह सब कुछ। वायरलेस चार्जर भी मिलता है, इसमें भाई आपको ऑटो डिमिंग IRBM मिलता है Hyundai की i20 N-Line में। वही टाटा की अल्ट्रोज में ये फीचर मिसिंग है। पैडल शिफ्टर भी आपको मिलते हैं भाई Hyundai की i20 N-Line में, टाटा अल्ट्रोज में ये फीचर मिसिंग है। ऑल डिस्क ब्रेक भाई आपको इसमें मिलता है Hyundai की i20 N-Line में, मतलब चारों चक्के में भाई इसका डिस्क ब्रेक मिलता है जिससे कारण ब्रेकिंग अच्छी हो जाती है। TPMS का भाई फीचर मिलता है Hyundai की i20 N-Line में, मतलब टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलता है, चारों टायर में कितनी हवा है वो आप देख सकते हो। अब बात आती है भाई सेफ्टी की, दोनों में सेफ्टी क्या मिलता है, तो सेफ्टी के मामले भाई टाटा की गाड़ी भाई सबसे आगे है, वो तो आप सबको पता है। इसमें भाई आपको 6 एयर बैग इसके बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं। वही Hyundai की N-Line में भाई आपको सेम फीचर मिलता है, एयर बैग वगैरह का 6 एयर बैग आपको इसमें मिलता है। लेकिन अगर ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग की बात किया तो टाटा की अल्ट्रोज रेसर एडिशन है, इसकी अभी नहीं हुई है, लेकिन टाटा की अल्ट्रोज भाई 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है। वहीं अगर Hyundai की N-Line की बात की जाए तो इसकी सेफ्टी रेटिंग आ चुकी है भाई, ये आपको 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल रही है। तो सेफ्टी के मामले में भाई टाटा का मुकाबला नहीं कर सकती है Hyundai कंपनी, उसकी कोई भी गाड़ी। अल्ट्रोज भाई 5 स्टार है, Hyundai i20 N-Line 3 स्टार है। तो सेफ्टी मतलब आसपास ही है, ज़्यादा नहीं है डिफरेंस, 3 स्टार भी एक अच्छा है, ठीक है, लेकिन 4 स्टार रहता तो और भी मज़ा आता। तो दोनों में भाई फीचर्स मैंने आपको बता दिया क्या मिसिंग है। उसमें भाई आपको अल्ट्रोज में ऑल टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, ऑटो डिमिंग IRBM नहीं मिलती है, पैडल शिफ्टर नहीं मिलती है, जबकि वहीं आपको ये तीनों फीचर्स आपको सेम मिलते हैं Hyundai की i20 N-Line में। बाकी भाई जितने भी कॉमन फीचर है लाइक सनरूफ हो गई, वायरलेस चार्जर हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गया, एंड्रॉइड ऑटो हो गया, एप्पल कारप्ले हो गया, ये सब भाई 10.25 इंच ये सब मिलता है। लेकिन अल्ट्रोज में एक फीचर मिलता है जो i20 N-Line में नहीं मिलता है, वो क्या है, वो है भाई वेंटिलेटेड सीट्स। अल्ट्रोज में भाई आपको वेंटिलेटेड सीट का फीचर दिया गया है, जबकि Hyundai के i20 N-Line में ये फीचर नहीं मिलता है। तो ये तो हो गए भाई प्राइस, फीचर्स, इंजन, डायमेंशन सबकी बात होगी। अब बात आती है कि सर्विस की। सर्विस किसकी अच्छी है, सर्विस भाई कहीं ना कहीं टाटा से थोड़ी सी अच्छी Hyundai की लगती है मुझे, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, Hyundai की सर्विस भाई वाकई अच्छी है। और टाटा की वही सर्विस की बात की है, थोड़ी सी भाई टाटा सर्विस के मामले में थोड़ी सी पीछे हो जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर बात किया है भाई तो दोनों गाड़ियाँ की सेम मेंटेनेंस कॉस्ट है। सर्विसिंग के मामले में थोड़ी सी भाई मतलब कस्टमर फीडबैक की बात कर रहा हूँ, उसमें भाई Hyundai थोड़ी सी आगे निकल जाती है। बाकी भाई दोनों का सेम है, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है दोनों की। एक अपनी भाई टाटा है जो अपनी देश की कंपनी, एक Hyundai है जो कि बाहर की कंपनी है, लेकिन भाई सेम है, सर्विस वगैरह में उतनी कोई डिफरेंस नहीं आती है। तो ये थी भाई ये दोनों गाड़ियों के बीच में जो डिफरेंस थी वो मैंने आपको बताया। आई होप आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।